अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर खालिद पानीज़े। आज हम हाजिर है लेक्चर 2 के साथ क्लास 7th मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट्स। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के कितने टाइप्स है, कितने मेथड्स है। हमने कहा था 3 मेथड्स है, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर, सेट बिल्डर्स। अब लास्ट टाइम हम 2 मेथड को डिस्क्राइब कर चुके हैं, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। एक टेबुलर फॉर्म था और सेकंड जो था हमारे पास टेबुलर फॉर्म था। आज हम तीसरे फॉर्म जा रहे हैं, सेट बिल्डर्स। मगर सेट बिल्डर्स से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सम इंपॉर्टेंट सेट्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सेट्स आपको पता होंगे तो फिर सेट बिल्डर्स आपके लिए आसान होगा। सेट बिल्डर आप आसानी से कर लोगे। ये सम इंपॉर्टेंट सेट्स है। पहला सेट हमारे पास नेचुरल नंबर सेट, वो सेट जो 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। इसको उर्दू में हम कहते हैं कुदरती आदाद का सेट। अब इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल N से। हमेशा जो सेट 1 से स्टार्ट हो और रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर n, क्योंकि नेचुरल n से स्टार्ट होता है तो इस वजह से इसका सिंबल भी n है। 1 2 3 4 5 अप टू ऑन जितना चल रहा है ये नेचुरल नंबर है। उसके बाद है ओल नंबर सेट, मुकम्मल आदाद का सेट, जिसको ओल इज स्टार्टिंग फ्रॉम w, तो इस वजह से इसका सिंबल भी w है। ओल क्या करना है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे, सिर्फ क्या करना है, नेचुरल नंबर में जब आप 0 ऐड कर दोगे, यानी 0 से स्टार्ट करोगे, तो उसे ओल नंबर कहेंगे। यानी वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल आदाद है, और वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो आपके पास है ओल नंबर्स, मुकम्मल आदाद। उसके बाद हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब देखिए मेरे पास नेचुरल नंबर, अब देखो ओल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गए मगर 0 का एडिशन हो गई। अब इसी में ये सिर्फ प्लस में है, अगर इसी ओल में हम नेगेटिव नंबर भी ले, कौन से नंबर ले? नेगेटिव। देखो ये देखें 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। माइनस क्यों लेते हैं? देखिए बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास उसकी वैल्यू माइनस में आती है। सर्दियां होती, जून जुलाई होते, सॉरी जनवरी फरवरी होती है, कोयटा का मौसम इतना गिर जाता है कि -2 -1 -3 -4 में चला जाता है। अब क्या हुआ? है तो नंबर्स, होल नंबर या नेचुरल नंबर, बट रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। अब देखो प्लस में तो ओल और नेचुरल नंबर आ गए, मगर जब हम प्लस और माइनस दोनों को रिप्रेजेंट कर ले उसे इंटीजर्स कहते हैं, और इंटीजर्स को हमेशा z से ज़ाहिर किया जाता है। किससे ज़ाहिर किया जाता है? z से। या इसका दूसरा मेथड ये भी है कि 0 में प्लस माइनस नहीं होता, 0 में प्लस माइनस 0 है। 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू ऑन। यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 के दरमियान में लिखे, राइट हैंड साइड पे प्लस नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस नंबर, या 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। ये क्या हो गए? ये इंटीजर्स हो गए और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। ओके, देन हम चलेंगे होड नंबर्स, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? तादाद। वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, वो नंबर्स जो गैर जोड़ीदार होते, जोड़ी उसमें नहीं होती, यानी उसमें एक नंबर ऐसे बच जाता है जिसकी कोई जोड़ी नहीं बनती। ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ऐसे नंबर जो गैर जोड़ीदार हो, उसको तादाद या ओड नंबर्स कहते हैं, क्योंकि लफ्ज़ ओड ओ से स्टार्ट होता है, तो लिहाजा इस ब्रैकेट को भी, इस सेट को भी हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। +-1 +-3 +-5 +-7 +-9 +-11। अब ये वैल्यू प्लस में भी है, माइनस में भी है, बट सिर्फ अब देखिए 1 अकेला है, इसका जोड़ी नहीं है। 3 में क्या है? ये देखिए एक तो जोड़ी बन गई मगर एक एलिमेंट बगैर जोड़ी का है। 5 ये देखिए एक जोड़ी, दो जोड़ी तो बन गई मगर इसका एक एलिमेंट, एक मेंबर गैर जोड़ीदार रह गया। और ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते और उसमें एक एलिमेंट ऐसा हो कि वो गैर जोड़ीदार हो, तो उसको ओड नंबर कहा जाता है। इवन नंबर, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? जुज़ तादाद। जुज़ तादाद क्या होते हैं? वो नंबर्स जो जोड़ीदार होते हैं, वो नंबर जो 2 पे डिवाइजेबल हो, 2 पे डिवाइड हो। अब देखिए 2 4 6
8, 10, 12, 14, 16। अब ये सारे नंबर्स अगर आप देख लें सब 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2, 2 1 2, 4, 2 2 4, 6, 2 3 6, 8, 4 2 8। अब देखें 2 जोड़ीदार है, 4 देखिए 2 जोड़ी बन रही नहीं बन रही, 6 ये देखें अगर मैं आपको 6 बता दूं सो आप ये देखें 6 एक जोड़ी 2 3 सारे जोड़ीदार में जो बनते हैं जिसमें जोड़ी बनती हैं या जो 2 पे डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? इवन नंबर कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको उर्दू में हम मफरद आदाद कहते हैं, मफरद आदाद। अच्छा, मफरद आदाद में 2 कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन होते हैं? ये 2 कंडीशन आपने देखने हैं। डिवाइडेड बाय 1, ये नंबर सारे 1 पे डिवाइड होते हैं, और सेकंड किस पे होते हैं? बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ। यानी इट मीन दैट ये 2 टेबल्स में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं, और किसी भी टेबल में नहीं आते। 2, अच्छा 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर आपके पास 2 से स्टार्ट होता है, सो 2 1 के टेबल में आता है और 2 अपने टेबल में खुद आता है। 3 1 के टेबल में आता है और 3 अपने टेबल में आता है। 5 1 के टेबल में और 5 अपने टेबल में। 7 बिल्कुल सिर्फ 1 के टेबल में और 7 के। 11 13 17 19 इसी तरह आप चलते जाओगे तो ये है। अच्छा, ये एक बात याद रखनी है, जितने आपके पास प्राइम नंबर होते हैं सबके सब होड नंबर होते हैं मां सिवाय 2 का। यानी इसमें सिर्फ एक नंबर 2 ऐसा है जो इवन नंबर है। बाकी जितने आपको प्राइम नंबर मिलेंगे 3 5 7 11 13 17 19 जितने आप चलते जाओगे सब आपको ओड नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपने 2 कंडीशन देखने हैं, 1 डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, सॉरी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड डिवाइडेड बाय 1। जो 1 के टेबल में डिवाइड हो रहा हो और बाय अपने टेबल में डिवाइड हो रहा हो तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर यानी मफरद आदाद कहते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर मोर देन 2 टेबल्स, मोर देन 2 टेबल्स यानी 2 के टेबल से 2 टेबल से ज्यादा पे डिवाइड हो रहा है। अब ये देखें 4 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है और अपने टेबल में भी है। 3 पे हो रहा नहीं हो रहा। 8 को देख ले, 8 1 में है, 2 में है, 4 में है और अपने टेबल में है। 9 को देख ले, सॉरी 12 को देख ले, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब देखिए कितने टेबल में, 1 2 3 4 5 6 टेबल में डिवाइड हो। सो ऐसे नंबर जो मोर देन 2 हो, वो मोर देन 2 टेबल पे जब डिवाइड तो उसको कंपोजिट नंबर रिप्रेजेंटेड बाय सी। रेशनल नंबर, नातिक आदाद, उर्दू में क्या कहते हैं इसको? नातिक आदाद। अच्छा, रेशनल नंबर्स ये हमारे पास 8वां सेट है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इसको क्यू इसको रेशनल नंबर को क्यू से ज़ाहिर किया जाता है। किससे ज़ाहिर किया जाता है? क्यू से। इसका सेट कैपिटल क्यू से। इसमें क्या होता है? पी डिवाइडेड बाय क्यू। यानी ये किस हालत में होंगे? अपॉन की हालत में होंगे, फ्रैक्शन की हालत में होंगे। सो सच दैट पी एंड क्यू इज बिलोंग टू जेड, यानी P और Q का ताल्लुक जो है वो Z से होगा यानी इंटीजर से होगा। जब ये डिवाइड हो रहेंगे कोई भी नंबर, इनका ताल्लुक इंटीजर से होगा। ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं। इन Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। कैसे? ये देखें 1/3 यानी P डिवाइडेड बाई Q 1/3। आप P ऊपर जो है वो नोमिनेटर है और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो अब ये फ्रैक्शन हुआ 5/6, ये रेशनल नंबर नोमिनेटर डिनोमिनेटर, -1/2 यानी माइनस। अब देखो मैंने कहा था ये इंटीजर्स हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। बट लास्ट में एक कंडीशन दिया, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब जिस तरह यहां लिखा गया 4 डिवाइडेड बाय 0, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अनडिफाइंड है। ये क्या है? अनडिफाइंड है। कैसे आप डिवाइड करोगे? तो ये डिफाइंड
नहीं है, सो लिहाजा ये रेशनल नंबर में ये कंडीशन नहीं हो सकती। सो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट, सॉरी सम इंपॉर्टेंट सेट जो थे, जो हम सेट बिल्डर में जाएंगे। अब हम आएंगे अपनी तीसरी किस्म के ऊपर, जो हमारा थर्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड है, जो थर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट है, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर्स फॉर्म और नोटेशन फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्सप्रेस बाय यूजिंग द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड। उसके सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को जब आप एक्सप्रेस करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स है, उस सिंबल्स का हमें मालूम होना जरूरी है। जब हमें उन सिंबल्स का मालूम हो, हम उस सिंबल को पढ़ सकेंगे, तो सेट बिल्डर्स हमारे लिए बड़ा आसान होगा। तो सबसे पहले हम आएंगे उस सिंबल्स के बारे में। तो आपके पास अगर ऐसी लाइन लगी हो, स्ट्रेट लाइन लगी हो, या कॉलन लगा हो, यानी 2 डॉट्स लगे होंगे, तो इसको हम क्या रीड करेंगे? सच दैट। सिंबल और उसकी मीनिंग। सो दिस स्ट्रेट लाइन, या ये कॉलन्स, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो इसको हम रीड करेंगे सच दैट। क्या रीड करेंगे? सच दैट। अच्छा, सच दैट और इसका ताल्लुक है, ये जो है एप्सिलॉन हमने कहा था, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मेंबर ऑफ। अच्छा, ये बिलोंग्स टू हो गया, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं, पहले इसको सिंबल बिलोंग्स टू छोड़ दे। यहाँ देखिए ऐसे लाइन बच जाता हूँ। ये जो सिंबल है, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, यानी इसके देखिए, इसकी ओपनिंग एंड नीचे हो और जो छोटी सी एंड है वो ऊपर हो, तो उसको एंड पढ़ा जाता है। और अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो उसको और पढ़ा जाएगा। सो ये क्या हुआ? सच दैट, एंड, और। ठीक है, अब ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एप्सिलॉन बिलोंग टू। अब ये देखें, ये सिंबल, इसके देखिए जो बड़ी सी ओपन जो है, इसकी मौत है, यानी मुंह है जो खुला हुआ है, जब वो इस तरफ हो और छोटे उस तरफ हो, तो इसका मतलब है ग्रेटर। देखो ये देखो, इसके यहां से आप समझो कि ओपनिंग एंड क्या है, बड़ी है नहीं बड़ी, तो इसको क्या कहोगे? ग्रेटर। ये किस चीज का सिंबल है? ग्रेटर का। अब ये सिंबल देखिए, इसकी जो बड़ी एंड है वो उस तरफ है और छोटी सी जो क्लोज पॉइंट है वो इस तरफ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? स्मॉलर। यानी इस सिंबल को जब इसकी ओपनिंग माउथ इस तरफ हो तो उसको ग्रेटर पढ़ेंगे, और अगर वो उस तरफ हो तो उसको स्मॉलर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ जब हम ग्रेटर के साथ ऐसे नीचे लाइन लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल, यानी इससे बड़ी और इसके बराबर, और इसको क्या पढ़ेंगे? स्मॉलर देन या लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये सिंबल्स है सच दैट, एंड, और, बिलोंग टू, ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर देन और इक्वल, स्मॉलर देन और इक्वल। सो ये सिंबल्स की मदद से हम सेट बिल्डर्स को एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल की तरफ। सपोज उसने मुझे पहला सेट दिया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल नंबर, सेट ऑफ ऑल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नंबर क्या है? मैं लिखूंगा टेबुलर फॉर्म में, w इज इक्वल टू 0 1 2 3 चल रहा है। अब देखो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे w इज इक्वल टू ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, x। x क्या होगा? x इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट्स को, इसके मेंबर्स को। x सच दैट x सच दैट x बिलोंग टू, अब क्या करूंगा? रिलेशन जाहिर करूंगा, बिलोंग टू होल नंबर, बिलोंग टू होल नंबर, यानी x सच दैट x होल नंबर। क्योंकि अब देखिए इसमें मेरे पास ऑल नंबर की लिमिट मालूम नहीं है, उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा सेट ऑफ ऑल नंबर। ऑल नंबर की सेट देखिए मैंने कहा x सच दैट x बिलोंग टू ऑल नंबर। अब दूसरा देखिए, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर की सेट आपने लिखनी है, बट लेस देन 4 से कम होनी चाहिए। सो क्या लिखूंगा? अब देखो n 1 2 3, तो 4 से कम है। अब इसको सेट बिल्डर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां देखिए मैं दोबारा लिखता हूं कि n इज इक्वल टू, n क्या हुआ? नेचुरल नंबर हुआ, सच, सॉरी x, मैंने कहा था कि इसको कॉलन से भी आप लिख सकते हैं, x सच दैट x, यानी आप इस तरह ये स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं और कॉलन भी लिख सकते हैं। x सच दैट x बिलोंग टू एप्सिलॉन नेचुरल, किससे ताल्लुक है इसका? नेचुरल से।
ठीक है। अब और क्योंकि यहां मेरे पास कंडीशन है एंड x इज स्मॉलर देन 4, x क्या होना चाहिए? देखो मैंने लिखा कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x स्मॉलर देन 4। अब जो एलिमेंट्स है वो 4 से कम होने चाहिए। अब सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहां एक और एग्जांपल इसकी लेता हूं कि सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन ग्रेटर देन 4, जो 4 से बड़े हैं उनका इवन नंबर का सेट। तो क्या लिखेंगे? इवन नंबर को इसी लिखते हैं, तो इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू इवन नंबर। किससे ताल्लुक है? इवन नंबर से है। एंड x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4। अब देखिए x सच दैट x बिलोंग टू इवन नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 4, यानी आपने इवन नंबर का सेट लिखना है मगर कहां से स्टार्ट करना है? 4 से ग्रेटर। तो 4 से बड़ी नंबर कौन सी आती है? 6 से स्टार्ट करना है ऑनवर्ड। ठीक है। सो ये है सेट बिल्डर नोटेशंस या सेट बिल्डर फॉर्म्स। तो ये आपका तीसरा टॉपिक था। अब आपने क्या करना है कि आपने छोटी सी वीडियो बनानी है, इसमें आपने सब इनको डिफाइन करना है अपने अल्फाज में, और इस सिंबल को याद रखना है, होमवर्क यानी कॉपीज के ऊपर रिप्रेजेंट करके वीडियो में रिप्रेजेंट करना है। कम से कम 3 क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल आपने खुद से इसके करने हैं। इसको मैं अगर आपको होमवर्क दूं कि भाई इसको अपने उसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, प्राइम नंबर को इवन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो या कंपोजिट नंबर को इवन नंबर में लिख लो, तो आपको इससे 3 से 4 एग्जाम्पल खुद से बना के मैं भेज दे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं आपको बता दूं कि आज हमने बुक का पेज नंबर 6, 7 और पेज नंबर 8 तक हमारी कंप्लीट हो गई। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 3 में हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ, एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका अमीन नासिर हो। शुक्रिया।